Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. This is Nilofer, and dear students, this is our second lecture and it's from first chapter of FSC Part 2 Chemistry. And the name of the chapter is S and P block elements, जो कि चैप्टर 13 है नेशनल बुक फाउंडेशन में. ओके तो आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स. तो लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर में स्टडी कर लिया था एंड पीरियोडिक टेबल के हवाले से हमने जर्नल पढ़ा था कि पीरियड्स और ग्रुप्स ये होते हैं. तो आज का जो टॉपिक है ये जो हमारा है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट टॉपिक भी है. तो इसमें हम पीरियड 3 एलिमेंट्स के एंड फिज़िकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी कर लेंगे. सो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स आवर टॉपिक इन डिटेल, मैं आप लोगों को एक और पीरियोडिक टेबल के फीचर के बारे में पहले आगाह करूँगी, फिर उसके बाद हम पढ़ लेंगे आगे जो हमारा टॉपिक है. तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है पीरियोडिक टेबल है. पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसको 4 कैटेगरीज या 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ये जो हमारे पास है फर्स्ट 2 ग्रुप्स, ये एक ब्लॉक है. देन फ्रॉम 13 to 18 ये सेकेंड ब्लॉक है. फिर ये जो हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमने कल स्टडी कर लिया था 1 to 10, ये जो हमारे पास ये थर्ड ब्लॉक है. एंड लास्ट ये हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं. तो ये जो ब्लॉक्स हैं इनको अलग अलग नाम दिया गया है. फर्स्ट जो ब्लॉक है इसको कहा गया है एस ब्लॉक. क्या कहते हैं? एस ब्लॉक. द सेकेंड ब्लॉक इज़ पी ब्लॉक. पी ब्लॉक. थर्ड जो ये ब्लॉक है ये है डी ब्लॉक एंड द लास्ट वन इज़ एफ ब्लॉक. अच्छा, तो इनको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्यों कहा गया है? दैट इज़ ड्यू टू दियर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे इन ये जो 4 ब्लॉक्स है इसमें डिवाइड किया गया है. एंड लेट सपोज अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर लूँ, हाइड्रोजन ग्रुप 1 का फर्स्ट एलिमेंट है विच हैज़ एटॉमिक नंबर 1. अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम सब शेल में इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s1. सो इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में आके एंड हुआ, यानी एस सब शेल में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो इट मीन्स दैट ये एस ब्लॉक एलिमेंट है. क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट. देन नेक्स्ट लेट सपोज मैं अगर बात कर लूँ कार्बन की या लेट सपोज हीलियम की. कार्बन की बात कर लेते हैं. कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 है. तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे 1s2, 2s2, 2p2. तो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो किस में आके फिल हो रहे हैं? पी में, पी सब शेल में. तो इसका मतलब कार्बन बिलोंग टू पी ब्लॉक. तो इसी तरह डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी सब शेल में आके एंड होती है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एफ सब शेल में आके एंड होती है. सो अभी हम अपनी टॉपिक की तरफ मूव कर लेंगे. तो हमारा टॉपिक क्या है? एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स. पीरियड 3 एलिमेंट्स. लास्ट टाइम हम अपने लेक्चर में कहा था कि देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल. फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड्स के बाद थर्ड पीरियड ये जो है फर्स्ट टॉपिक है सेकंड ईयर केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर का. सो यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं. तो ये पीरियड 3 में टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन. तो अगर हम इनकी एटॉमिक नंबर के बारे में बताएं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, देन 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. ये हमारे पास ये जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स है इनके एटॉमिक नंबर्स है. तो ये याद रखना है पीरियड 3 में टोटल 8 एलिमेंट्स है. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन. सो फर्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है वो है एटॉमिक प्रॉपर्टीज़. हम सबसे पहले एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर लेंगे. ये जो एलिमेंट्स है तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात आती है. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टडी कर लेंगे. तो सोडियम का हमारे पास 11 है. तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई. फिर सोडियम के बाद मैग्नीशियम में जाते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. फिर
फिर मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम में जाते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड देन 3p1। p सब शेल यहाँ पे इंक्लूड होता है। फिर सिलिकॉन में जाते हैं तो 1s2 अप टू यहाँ पे आते हैं, फिर 3p2। फिर सिलिकॉन के बाद जब फास्फोरस में जाते हैं तो यहाँ पे 3p3, यहाँ से ये सारे सिमिलर हैं, एंड में जाके 3p3 यानी एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो गया। फिर उसके बाद लास्ट टाइम हमने स्टडी कर लिया था कि जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स है उनको अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं फ्रॉम 3p1, 3p2, 3p3, देन 3p4। फिर सल्फर के बाद क्लोरीन है हमारे पास 3p5। फिर हमारे पास आर्गोन है 3p6। तो ये हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। ये जो हमारे पास पीरियड 3 एलिमेंट है इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी कर लेंगे कि ये जो हमारे पास पीरियड 3 के एलिमेंट्स होते हैं इनमें इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो या तो 3s में आके एंड हो रहे हैं यानी वैलेंस उनके इलेक्ट्रॉन्स किस में जा रहे हैं, या s सब शेल में आके एंड हो रहे हैं, या फिर p सब शेल में जा रहे हैं यानी 3s और 3p में आ रहे हैं, 3s एंड 3p में आ रहे हैं पीरियड 3 में हमारे पास। तो ये 3 बिलोंग करता है, किस चीज़ को डिनोट करता है, सॉरी पीरियड को शो करता है। और s और p ब्लॉक के बारे में हम बताते हैं कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो s और p जो हमारे पास सब शेल होते हैं उसमें आके फिल हो रहे हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर था। फिर हम सेकेंड टॉपिक है इसी ये जो चैप्टर है इसका सेकेंड जो टॉपिक है दैट इज ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस ये नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का। तो एटॉमिक रेडियस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एटम इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सो एक इंडिविजुअल एटम की हम रेडियस को फाइंड आउट नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, या उसकी साइज़ को ही हम क्लियर तरीके से उसको रिजोल्व नहीं कर पाते हैं। सो हम किसी भी एलिमेंट के 2 एटम अगर बॉन्डेड हो तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको कुछ टेक्निक्स आ गए हैं जो कि उसके बारे में हमें बताते हैं कि उनका जो डायमीटर है वो कितना है। तो ये लेट सपोज अगर इनके दरमियान डायमीटर 4 सेंटीमीटर, लेट सपोज, ऐसा नहीं है, एटम इज़ द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो सेंटीमीटर में हम गुमान भी नहीं कर सकते हैं। सो अगर लेट सपोज 4 सेंटीमीटर है तो इसका जो हाफ होगा वो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा किसी भी एटम का। अगर कि हम कह सकते हैं 2 क्लोरीन लेट सपोज बॉन्डेड है तो इनके सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो डायमीटर होगा, एटॉमिक डायमीटर। तो उनका जो रेडियस यानी उनका जो हाफ होगा वो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। सो हमारा टॉपिक है ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस, कि ये जो हमारे पास पीरियड 3 के एलिमेंट्स है इनमें एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है। ट्रेंड मीन्स अक्रॉस द पीरियड ये किस तरह से चेंज होते हैं एंड डाउन द ग्रुप किस तरह से चेंज होते हैं। तो एटॉमिक रेडियस जो होते हैं, so dear student, as we know that number of shell and of all the elements in a given period remain constant, यानी नंबर ऑफ शेल्स जो होती है अगर हम सोडियम से मैग्नीशियम देन एल्युमिनियम अप टू आर्गोन अगर हम मूव कर लेते हैं फ्रॉम सोडियम टू आर्गोन, नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट। इन सब में नंबर ऑफ शेल 3 ही रहेंगे यानी फर्स्ट सोडियम में भी इसके 3 शेल्स हैं तो मैग्नीशियम में भी 3 होंगे, फिर एल्युमिनियम अप टू आर्गोन। नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस द पीरियड, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड वी कैन आल्सो से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर भी कह सकते हो। एटॉमिक नंबर या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट हो गए लेकिन इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज हुआ या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया।
ड्यू टू विच ये जो न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में जो शेल्स होंगे उनको अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को न्यूक्लियस के करीब या नियरर पुल कर लेगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ। तो क्या हो गया, अपनी जो न्यूक्लियस होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा नंबर ऑफ शेल्स को, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। सिंपल वर्ड में इस तरह से समझ सकते हैं कि फर्स्ट में हमारे पास सोडियम है तो इसमें 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन 3 शेल को अपनी तरफ मूव करेंगे। फिर सेकंड में जाते हैं तो 12 प्रोटॉन है और शेल वही 3 है, तो वो 12 की जो खींचने की जो पावर होगी या जो अट्रैक्शन होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू 11, फिर 13 अप टू 17 तक। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट में जो हमारे पास है, एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या है, सोडियम है जो कि अल्कली मेटल है, इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो इन ये जो पीरियड है इनमें सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड अप टू फ्लोरीन तक। फिर आर्गोन का जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो जो हमारे पास नोबल एलिमेंट है या नोबल गैस है तो उसका अलग है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो वो वहाँ पे रिपल्जन की वजह से उसका साइज थोड़ा इंक्रीज होता है, यानी इसके डेविएट कर जाते हैं। सो यहाँ तक हमने क्या सीखा, फ्रॉम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है, बट शेल रिमेन कॉन्स्टेंट, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या कर लेता है, जो शेल्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से एटॉमिक जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होता है। तो सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई या उसमें कोवेलेंट रेडियस भी हो सकता है और आयनिक रेडियस, ये सारे क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेकिन टॉप टू डाउन इसका अपोजिट ट्रेंड होगा, टॉप टू डाउन क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सो अब इस तरह से कह सकते हैं कि अक्रॉस द पीरियड ये जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो ये क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। सो आज हमने सिर्फ ये पढ़ा कि पीरियड 3 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं जो कि सोडियम से स्टार्ट होते हैं और आर्गोन में आके एंड होते हैं। फिर हम उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी कर लिया, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बताया कि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो s और p ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल्स में आके वो क्या होते हैं, फिल होते हैं या ख़त्म होते हैं। तो ये s और p बिलोंग एलिमेंट्स हैं और ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद हमने ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस पढ़ा कि इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इनका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, विच इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक में अपने टॉपिक में या अपने लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।